दोस्तों, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूलीवैड कपल्स के साइड से कि पीरियड्स में हम सेक्स कर सकते हैं या नहीं, क्या ये सेफ है या नहीं, और अगर कंटिन्यू सेम प्रोसेस रिपीट की जाए लॉन्ग टर्म के लिए तो उसके इफेक्ट्स क्या होंगे। आप मोस्टली जितने भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे मोस्टली आपको यही बोलेंगे कि आप प्रोटेक्शन यूज़ करिए, कॉन्डोम यूज़ करिए, और अगर आपका पार्टनर कंफर्टेबल है तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप साइंस की सुनेंगे तो साइंस क्या बोलती है? साइंस बोलती है कि पीरियड्स में सर्विक्स ओपन होता है, और अगर सर्विक्स ओपन है तो हाई चांसेस हैं पेशेंट आपकी वाइफ को यूट्रस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, यूट्रस के इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है कि पीरियड्स में जो ब्लड का फ्लो होता है वो डाउनवर्ड्स होता है। किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ किसी भी प्रेशर की वजह से फ्लो होगा, प्रेशर की वजह से वो फैलोपियन ट्यूब में जा सकता है। और अगर एंडोमेट्रियम जो वॉल पीरियड्स में शेड होती है, अगर वो फैलोपियन ट्यूब में चली गई, उसके थ्रू वो एब्डोमेन में चली गई, तो वो कहीं पे भी जाके ग्रो हो सकती है। इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स बहुत ही बुरे हैं। सबसे बड़ा तो है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस क्या है कि जो भी पीरियड्स में वॉल शेड होती है यूट्रस की इनर वॉल, वो कहीं भी जाके ग्रो होने लगती है। आपके फैलोपियन ट्यूब में हो सकती है, एब्डोमेन में हो सकती है, ओवरी में हो सकती है, पेरोटिनल कैविटी में हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। एंडोमेट्रियोसिस आगे जाके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है? इनफर्टिलिटी सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है। होता क्या है, जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं उसमें मोस्टली जो चीज़ें नेग्लेक्ट होती हैं वो या तो डाइट होता है या लाइफस्टाइल होता है। आपको सारी चीज़ें बता दी जाएंगी कि आपको ये खाना है, ये नहीं खाना है, लेकिन इसके ऊपर कोई गौर नहीं करेगा कि आपने पीरियड्स में सेक्स किया था या नहीं, जिसकी वजह से वो इनफर्टिलिटी हो सकती है, हुई हो सकती है। और एंडोमेट्रियोसिस इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि बहुत ही साल तक वो पता भी नहीं लगती है कि आपको एंडोमेट्रियोसिस है। बहुत ही कॉमन सिम्टम जैसे पीरियड पेन होगा, बैक पेन होगा, आपको बोल देंगे कि ये तो पीरियड्स में नॉर्मल होता है, जबकि वो नॉर्मल नहीं है। हो सकता है कि आप पीरियड्स में सेक्स कर रहे थे, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई हो आपको। तो मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग आपको नहीं करना है। अब सुनते हैं आयुर्वेद क्या बोलता है। आयुर्वेद भी आपको यही बोलता है कि पीरियड्स के दौरान ना ही आपको कोई सेक्सुअल एक्टिविटी करनी चाहिए, ना ही आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। तो इसका सबसे अच्छा यही है कि आप पीरियड्स में सिर्फ रेस्ट करिए या छोटी मोटी एक्सरसाइजेज कर सकते हैं, जैसे योगा हो गया, योगा आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो इसके आउटकम्स आपको झेलने ही पड़ेंगे, जिसमें सबसे मेन है एंडोमेट्रियोसिस, इनफर्टिलिटी, यूटेराइन इन्फेक्शंस एंड पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। अब आपका बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आएगा कि आपने इतनी बार एंडोमेट्रियोसिस बोल दिया, एंडोमेट्रियोसिस है क्या? देखिए, जब पीरियड्स होते हैं तो यूट्रस की जो सबसे इनर लेयर होती है उसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। पीरियड्स के दौरान वो शेड होती है जिसका डाउन